देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट पार्ट 7 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और जो पार्ट 7 का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप बता सकते हैं ठोसों में संकुलन। देखिए ठोस अवस्था के बारे में आपको बताया गया था, इसके बाद ठोसों का वर्गीकरण भी आप लोगों को बता दिया गया था, और क्रिस्टल जालक क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया गया। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे ठोसों में संकुलन, जिसे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स के नाम से जानते हैं, अर्थात आप इसको कह सकते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल या निविड संकुलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? निविड संकुलन के नाम से भी जानते हो। तो आपको सीधे सीधे यह बताना है कि ठोसों में अवयवीकरण, ठोसों में अवयवीकरण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य खाली स्थान कम होता है। और आपको पहले से ही पता है और आप जान भी रहे हैं कि ठोस के जितने भी कण होते हैं बेटा, या ठोस के जितने भी कण होते हैं, इनके बीच क्या होता है? खाली स्थान नहीं पाया जाता है। अण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? परस्पर सटे होते हैं। तो उसी प्रकार हमें आपको जो है पढ़ना है ठोसों में संकुलन। तो आपको केवल यही बताना है कि ठोस के जो अण होते हैं जनरली एक दूसरे से क्या होते हैं? आपस में सटे होते हैं। उनके बीच क्या होती है बेटा? दूरी बहुत कम होती है। और जो अण होते हैं, अर्थात अण जो होते हैं, आप बता सकते हैं बेटा एक दूसरे के प्रबल आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? आपस में बंधे होते हैं। तो आप यहां बता सकते हैं ठोसों में संकुलन के बारे में। तो सीधे सीधे आपको यही बताना है ठोसों में अवयवीकरण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य खाली स्थान बहुत कम होता है। इसलिए इस प्रकार की संरचना को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन आप कह सकते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो ये बताएंगे बेटा, ये जो ठोस गोले होते हैं, जो ठोस गोले होते हैं, इन ठोस गोले के समरूप 3 रूप में क्या होते हैं बेटा? बनाए जा सकते हैं, या इनके 3 रूप होते हैं। पहला आप बता सकते हैं बेटा एक बीमीय निविड संकुलन, दूसरा आप बता सकते हैं द्विबीमीय निविड संकुलन, और तीसरा बता सकते हैं त्रिबीमीय निविड संकुलन। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ठोस गोले के समरूप 3 रूप जो है आपको बताए गए। पहला आप बता सकते हैं एक बीमीय निविड संकुलन, दूसरा आप बता सकते हैं द्विबीमीय निविड संकुलन, तीसरा बता सकते हैं त्रिबीमीय निविड संकुलन। ठीक, क्या बताएंगे? त्रिबीमीय निविड संकुलन। तो अब हम आप लोग बेटा चर्चा करेंगे एक बीमीय निविड संकुलन किसे कहते हैं। तो आप यहां सीधे सीधे ये बताना है कि एक बीमीय निविड संकुलन की संरचना में गोले को व्यवस्थित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें एक ही पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हो। तो कहने का मतलब इस एक बीमीय निविड संकुलन में गोले को आपको एक ही पंक्ति में जो है व्यवस्थित करना है, और वे गोले जो है बेटा एक दूसरे को जो है स्पर्श करते हो। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक सरल रेखा है और इसी सरल रेखा पर आपको गोले को जो है व्यवस्थित करना है। तो देखिए ऐसे व्यवस्थित करिए कि जिससे गोले एक दूसरे को बेटा टच करते हो, अर्थात
स्पर्श करते हो। देख रहे हो ना, आ रहा समझ में? तो देखिए पहला गोला दूसरे गोले को टच कर रहा है यहां से, दूसरा गोला तीसरे गोले को टच कर रहा है, तीसरा जो है चौथे को टच कर रहा है, पांचवा जो है चौथा जो है पांचवें को टच कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एक ही पंक्ति में गोलों को ऐसे व्यवस्थित किया गया जिससे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, अर्थात स्पर्श कर रहे हैं। तो इसी को आप क्या कहते हैं, एक बीमी निविड संकुलन कर सकते हो। और इस एक बीमी निविड संकुलन की जो उपसह संयोजन होती है बेटा, कितना बता सकते हैं, उपसह योजन कितना बताएंगे, 2 होता है। कितना बेटा, 2 होता है। अब इसके बाद हमें आपको पढ़ना है द्विबीमीय निविड संकुलन। क्या पढ़ना है बेटा, द्विबीमीय निविड संकुलन। तो आपको यह बताना है कि जो द्विबीमीय निविड संकुलन है इसकी जो संरचना होती है बेटा, ठीक, इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना आप बेटा बता सकते हैं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2। तो पहला आप बता सकते हैं द्विबिम में वर्ग निविड संकुलन। पहला क्या बताएंगे, द्विबिम में वर्ग निविड संकुलन। वर्ग निविड मतलब आप कह सकते हैं वर्गाकार। दूसरा बता सकते हैं द्विबिम में खटकोणीय निविड संकुलन। क्या बताएंगे, द्विबिम में खटकोणीय निविड संकुलन। तो आप यहां बता सकते हैं द्विबिमीय निविड संकुलन को 2 प्रकार से जो है व्यक्त किया जाता है। पहला क्या बताएंगे, द्विबिम में वर्ग निविड संकुलन। दूसरा क्या बताएंगे, द्विबिम में खटकोणीय निविड संकुलन। आप इसको जो है देख लीजिए, 2 तरीके से इसको व्यवस्थित करेंगे। पहला आपको बताया गया द्विबिम में वर्ग निविड संकुलन। दूसरा आपको द्विबिम में खटकोणीय निविड संकुलन। ठीक, क्या बताएंगे, खटकोणीय संकुलन। तो सबसे पहले हम आप लोग ये पढ़ेंगे द्विबिम में वर्ग निविड संकुलन। तो इसमें आपको बताना है कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है। द्वितीय पंक्ति को इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति में को इस प्रकार से संपर्क में रखा जाता है, द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले को के ठीक ऊपर हो। नहीं समझे, आप फिर समझिए, द्विबिम में वर्ग निविड संकुलन। तो वर्ग का मतलब आपको बताया गया वर्गाकार। इसमें आपको बताना है, इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति को संपर्क में इस प्रकार से रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो। तो इसको आप समझ लीजिए। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप गोला बना रहे हैं और गोले एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, टच। ध्यान, और ये भी बताया गया आपको जो ठोसों के जो संकुलन होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं जनरली क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं अर्थात निकट होते हैं। और जब निकट होंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक, अब आपको जो है ऐसे ही व्यवस्थित करके बताना है बेटा।
पंक्ति के गोले को दूसरे पंक्ति के गोले को एक दूसरे के ऊपर ऐसे व्यवस्थित करना है। आप देख रहे हैं, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। मान लीजिए एक पंक्ति है, या मान लीजिए इसको एक पंक्ति मानते हैं, इस पंक्ति को आपने बनाया और इसके ऊपर जो है दूसरी पंक्ति बनाया, फिर तीसरी पंक्ति बनाया, ऐसे जो है गोले को एक दूसरे के ऊपर जो है स्पर्श करा दे रहे हैं। ठीक, देख रहे अपना ना। अब देख रहे हैं इन गोलों का, ये जो गोले आप देख रहे हैं, इन्हीं गोलों में आप क्या करेंगे, 4 केंद्र लेंगे। कितने? 4। एक केंद्र आप यहां ले लेंगे और एक केंद्र यहां लेंगे, एक केंद्र यहां और एक केंद्र यहां। अब इन चारों केंद्रों के गोलों को आपको एक दूसरे से जो है मिला देना है। देख रहे हो? एक, दो, तीन, 4। अब देख रहे हो बेटा कि इसके जो बीच वाला गोला है, ये जो बीच वाला गोला है, आप देख रहे हो कितने गोलों को यह स्पर्श कर रहा है। 1, 2, 3, 4। 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। जब 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, 4 गोलों को जब काट रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन। यही आपको बताया गया कि इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो। वैसे यहाँ पर आपको यहाँ देखिए व्यवस्थित किया गया। और इसमें आप देख रहे हैं कि वर्ग निविड़ में वर्गाकार से संबंधित है। अब इस वर्गाकार में आप 4 केंद्र लेंगे, 4 गोलों का केंद्र मान लेंगे। अब इन 4 गोलों के केंद्र को एक दूसरे से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर कैसी संरचना तैयार हो गई, एक वर्गाकार जैसी संरचना तैयार हो गई। अब इस वर्गाकार जैसी संरचना में देखेंगे सबसे बीच वाला जो गोला है, आप देख रहे हैं, यह गोला देख रहे हैं बेटा 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। 1, 2, 3, 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इसलिए इसकी जो उपसंयोजन होगा, क्या होगा बेटा, उपसंयोजन कितना होगा, 4। ठीक, उपसंयोजन कितना होगा बेटा, 4। अब आप जो है द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन के बारे में जो है बेटा जान गए होंगे। अब जो है बेटा द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन के बाद हमें आपको पढ़ना क्या है, द्विविम में खटकोणीय निविड़ संकुलन। द्विविम में खटकोणीय निविड़ संकुलन। खटकोणीय मतलब आप जान रहे हैं खट, इसमें 6 कोने होंगे। कितने कोने? 6 कोने। और इसकी संरचना कैसी होगी, खट कोणी होगी। तो आप यहां बताएंगे इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले के प्रथम पंक्ति के गोले के अनुमानों में ठीक आ जाता है। अनुमान तो आप क्या करेंगे, जैसे द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन में आप एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति बनाया, दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी, चौथी, ऐसे पंक्ति में क्या गोलों को व्यवस्थित किया। ठीक उसी प्रकार हमें आपको क्या करना है, इस खटकोणीय निविड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के अवनमनों में ठीक आ जाए। अवनमनों में क्या होगा बेटा, ठीक आ जाएगा। अब देखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए आपने यह गोला बना लिया, ऐसे आप गोला बना रहे हैं, देख रहे हैं। अब इस
मान लीजिए एक पंक्ति हो गई। अब इस पंक्ति के अलावा आपको जो है दूसरी पंक्ति बनाना है, और इस दूसरी पंक्ति के जो गोले होंगे एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, अवनमन होंगे। आप देख रहे हैं ऐसे। अब समझ गए होंगे, इसी क्या कहते हैं बेटा, अवनमन। क्या कहते हैं, अवनमन। तो वैसे आप यहां भी बना देंगे। देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप यहां करेंगे ऐसे। देख रहे हैं ना, इसी क्या कहते हैं बेटा, अवनमन। द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है, द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक अवनमनों में ठीक आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, इसी में जो है बेटा 6 गोले होंगे, और 6 गोलों को आप सेंटर पॉइंट को ढूंढेंगे, और इसमें जो संरचना आप बनाएंगे कैसी होगी, खटकोणी होगी। 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर इस 6 कोने आपको यहाँ मिल गए, 6 सेंटर कोने, 6 सेंटर आपको मिल गए। तो इसकी जो संरचना होगी बेटा कैसी होगी बेटा, खटकोणी होगी। ठीक, आप समझ गए होंगे, खटकोणी संरचना आपको मिल गई। अब इसके बाद इसी टॉपिक में आपको जो है तीसरा पॉइंट पढ़ना है बेटा, त्रिविम निविड़ संकुलन। त्रिविम निविड़ संकुलन, तो 3 आपने पढ़ा, आपको बताया गया था, एक बीमी निविड़ संकुलन, द्विबीमी निविड़ संकुलन, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, त्रिबीमी निविड़ संकुलन। देखेंगे जो त्रिबीमी निविड़ संकुलन होता है बेटा, यह आप बेटा बताएंगे 2 प्रकार का होता है, या इसे हम आप लोग जो है 2 प्रकार से जो है बेटा व्यक्त कर सकते हैं। पहला आप बता सकते हैं द्विबिम वर्ग निविड़ संकुलन परतों से त्रिबिम निविड़ संकुलन। पहला क्या बताएंगे, द्विबिम वर्ग निविड़ संकुलन परतों से त्रिबिम निविड़ संकुलन। और दूसरा क्या बताएंगे, द्विबिम खटकोणी निविड़ संकुलन से द्विबिम निविड़ संकुलन। तो आप यहां देखेंगे कि जो द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना, इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। कितनी प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होगी, आप बता सकते हैं 2 प्रकार की। पहला आप बता सकते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां, अगला आप बता सकते हैं बेटा अष्टफलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां, अगला आप बताएंगे अष्टफलकीय रिक्तियां। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी तो आप बता सकते हैं यह 4 गोलों से मिलकर बनती हैं, और जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं ये जनरली 6 गोलों से मिलकर बनती हैं। इसलिए आपको यहाँ बताया गया जो त्रिविमी निविड़ संकुलन होता है, इसमें आप बता सकते हैं ये मतलब यह 2 प्रकार का होता है। पहला आपको बताया गया द्विबिम वर्ग निविड़ संकुलन परतों से त्रिबिम निविड़ संकुलन। दूसरा आपको बताया गया द्विबिम खटकोणी निविड़ संकुलन से द्विबिम निविड़ संकुलन। जो दूसरा पॉइंट बताया गया द्विबिम खटकोणी निविड़ संकुलन, जनरली आप बता सकते हैं 2 टाइप्स को होगा। तो पहला आपको बताया गया बेटा चतुष्फलकीय रिक्तियां आएंगी इसमें, और अगला आएंगे क्या बेटा जो है अष्टफलकीय रिक्तियां। तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं
ये जनरली 4 गोलों से मिलकर बनी होती हैं और जो अष्टफलकी रिक्तियां होती हैं 6 गोलों से मिलकर बनी होती हैं। कितने? 6 गोलों से मिलकर बनी होती हैं। अब आप देखिए कैसे आप जो है बेटा 4 गोले को जो है विभाजित करेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियों में। आप पढ़ रहे थे चतुष्फलकीय रिक्तियों में आप बेटा बताएंगे 4 गोलों से मिलकर बनी होती हैं। अब आप क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, इसके बाद बेटा जो है इसी में दूसरा गोला बना देंगे और अगला आप जो है तीसरा गोला बनाएंगे। ठीक, अब इन 3 गोलों में आपको एक गोले को और जो है व्यवस्थित करना है। आप क्या करेंगे, इसमें एक गोला और ऐसे बना देंगे। तो इसीलिए आप कह सकते हैं चतुष्फलकी जो रिक्तियां होती हैं 4 गोलों से क्या होती है बेटा मिलकर बनी होती। कितने गोलों से? 4 गोलों से मिलकर बनी होती है। अब इसी में आप देखेंगे जो त्रिविम होता है न्यूट संकुलन, इसमें जो दूसरा पॉइंट्स है वह अष्टफलकी रिक्तियां होती हैं। अष्टफलकी रिक्तियों में आप बता सकते हैं 6 गोलों से मिलकर बनी होती हैं। कौन बताएंगे? अष्टफलकीय रिक्तियां, ये आप बता सकते हैं कितने गोलों से बनी होंगी? 6 गोलों से मिलकर। तो आप क्या करेंगे, 6 गोले से 2 गोले आप ऐसे बनाएंगे जो एक दूसरे को टच करते हो। इसी प्रकार इसी के नीचे 2 गोले बना देंगे। ठीक, अब ऊपर के जो 2 गोले हैं इसमें इन दोनों गोलों को जो काटते हुए एक गोला बना देंगे और नीचे वाले के भी जो है 2 गोलों को काटते हुए एक गोला और बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 गोले हो गए। इसीलिए इसको हम आप क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्तियां, और इसको कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो यह आप जो है बेटा कि ठोस अवस्था पार्ट 7 का जो है ठोसों में संकुलन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को जो है बेटा पढ़ा दिया गया। और आप इसको जो है बढ़िया से जो है रिवीजन करिएगा और वीडियो को जो है बार बार देखिएगा। जो ना समझ में आए आप उसको जो कमेंट बॉक्स में जाकर के क्लिक करिए। तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए बना है, आप कमेंट करते रहिए और आपको जो है प्रॉब्लम को जो है बेटा सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।